दोस्तों नमस्कार। मुलाकात कार्यक्रम के 9वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट, शिक्षक, समाज सेवक और युवाओं के नेता संजीव मार्शल जी। संजीव मार्शल जी मार्शल एकेडमी एवं एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से न केवल युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं बल्कि उन्हें पढ़ाते भी हैं। संजीव मार्शल जी भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर न केवल खुद चलते हैं बल्कि अपने शिष्यों को भी, अपने विद्यार्थियों को भी उनके मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करते हैं। पिछले दिनों अग्रवाल समाज की ओर से संजीव मार्शल के नेतृत्व में अग्रवाल कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया गया। एक खिलाड़ी के रूप में अपना जीवन शुरू करने वाले संजीव मार्शल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाजिल्का में पहला जिम स्थापित किया, पहली इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी स्थापित की और पहली मैराथन दौड़ उन्होंने आयोजित करवाई। संजीव मार्शल जी को जिला प्रशासन की ओर से फाजिल्का जिले का नशा मुक्ति अभियान का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। संजीव मार्शल जी न केवल खुद समाज सेवा करते हैं बल्कि अपने छात्रों को भी, अपने विद्यार्थियों को भी, अपने संपर्क में आने वाले युवाओं को भी वो देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों आओ उनसे बातचीत करते हैं। संजीव मार्शल जी आपका यहाँ स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपके बारे में ये बड़ा चर्चित है कि आप जो भी काम करते हो फाजिल्का में बड़ा अनोखा काम करते हो। तो सबसे पहले आपने एकेडमी लाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया, आप पहले व्यक्ति थे। उसके बाद आपने फाजिल्का में नशे के खिलाफ दौड़ शुरू हुई, मैराथन दौड़, उसमें भी आपका पहला स्थान था। इसके अलावा आपने पहला जिम शुरू किया फाजिल्का में। तो अब आपका प्लान है मिशन संभव। तो ये मिशन संभव क्या है? देखो, मेरा जो एक विज़न रहा है हमेशा ही काम करने का, जी हाँ, कि काम वो करो जो दिल से निकले। जो दिल से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, सबको मिलता है, समाज को मिलेगा। लोगों की असलियत में सेवा होती है, उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको वो काम मिलेगा। तो पहला जिम था, एक शौक़ था कि एक खिलाड़ी, जब मैं के तौर पे दिल्ली फरीदाबाद खेलता था तो नारसिंह स्टेडियम था फरीदाबाद में, तो वहाँ एक अच्छा जिम बना जिसमें इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी एक्सरसाइज करते थे और मैं भी करता था वहाँ। तो मैंने देखा कि ये बहुत क्रूशियल चीज़ हो सकती है एक छोटे शहर से। तो उस समय क्रिटिसाइज तो होते ही थे, शुरू से ही होते थे कि पैसे दे के कौन एक्सरसाइज करेगा, है ना। तो मार्शल जी ये क्या सोच है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मेरे दोस्त थे उस समय, जब अब भी हैं, मिस्टर सुरेंद्र छिंदी जो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो हमने प्लान करा कि जिम बनाते हैं। तो वो भी कहने लगे मार्शल यार जिम ये क्या, लोहे का सिस्टम कैसे चलेगा? मैं कहा नहीं, इसको ना आने वाले समय में देखना कि दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी और बहुत लोग करेंगे इसमें, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा इशू था। मैं चाहता हूँ हेल्थ ही सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जिम बना तो बहुत मुश्किलें आई, बहुत लोगों को समझाया गया, खासकर जब लेडीज़ को बताया कि लेडीज़ के लिए भी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमारी माताएं बहनें जो घर में काम करती थी, उनको एक टैबू था कि घर से बाहर एक्सरसाइज क्यों करने जाएंगे, उनको तो जरूरत ही नहीं है शायद। तो चोरी छिपे भी लेडीज़ मेरे पास आती थी, महिलाएं आती थी, बहनें माताएं आती थी कि मार्शल सर आप हमें एक्सरसाइज कराओ, पर बताना नहीं किसी को। तो ऐसा समय भी था और आती थी, करती थी, तो बहुत अच्छा मज़ा आता था कि अब हाँ हेल्थ बांट रहे हैं। तो उसको आज देखो शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया इसका। और खुशी इस बात की होती है कि जो काम हम फाजिल्का की यूथ के लिए, लोगों के लिए लेके आए, भी सबको हेल्थ मिले। हेल्थ के साथ देखो अब बिजनेस भी बन गया और बहुत बड़ा काम मिला। आज कितने अच्छे अच्छे जिम फाजिल्का में बने। बहुत खुशी होती है कि मेरे शहर को एक काम मिला, रोजगार मिला, तरक्की मिली। तो यही भाव है कि ऐसा काम करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा हो। नहीं, मिशन संभव के बारे में जो आपने प्लान किया है, हाँ जी,
इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपने कहा है कि बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसा मैनेज करेंगे आप? ये मैं एक चीज़ सोचता रहता हूँ हमेशा कि पहले काम करो आप लोग। हाँ, तो काम करो तो लोग जुड़ते हैं साथ, तो काम करेंगे। अगर अच्छा आपका एक विज़न है और अच्छा आपके पास प्लानिंग है तो लोग हेल्प करते हैं। लोग क्या करेंगे, आपके साथ टीचर भी अच्छे जुड़ते हैं। तो इसी तर्ज के ऊपर मैंने फाजिलका के MR कॉलेज में ऑनररी पढ़ाया। तो लोग सोचते थे यार ये फ्री पढ़ाने क्यों आते हैं, लगता रहा कुछ आते। मेरा एक मिशन था कि यूथ जुड़े और यूथ हमारे को समझे, हमारे तरीके को समझे, काम को समझे। और उसका मैंने एक फ़ायदा ये उठाया कि यूथ को नशे के खिलाफ मुहिम के अंदर जोड़ दिया और खेलों के साथ जोड़ दिया उस यूथ को। तो मेरे को ये लगा कि हम लोग अगर इच्छा शक्ति हो, हमारे अंदर एक ईमानदारी आए, हम एक पैसे को थोड़ा साइड में करके सोचें, तो हम सेवा एजुकेशन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और उसी में मेरे को ये मिलने में आया कि मैं सोच रहा था बहुत लोग आते थे, तो हम एक प्रोजेक्ट ऐसा भी चलाया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हम 31 लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं। उनको फ्री उनकी ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उनका इंग्लिश का स्पोकन है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, कहीं ना कहीं जॉब मिले, उनको रोजगार मिले। 31 लड़कियों को करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। तो उसमें ही कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए जो नॉन मेडिकल मेडिकल करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है, कहते मेरे पापा चाहते हैं कि मैं नॉन मेडिकल करूं, मेडिकल करूं, क्योंकि दिहाड़ी कर रहे हैं, कोई घर में काम कर रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को पास बिठाया, तो मैं बेटा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, आपकी हेल्प करेंगे। तो उस दौरान मेरी मुलाकात एक कविता मैडम जो फिजिक्स की थी, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनके पास मुद्दा रखा कि मैडम ऐसे बच्चे हैं, चलो आप 1 घंटा दो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। उन्होंने इस बात को बड़ा खुशी के साथ स्वीकार किया कि मैं मार्शल सर आपके इस काम में साथ दूंगी। तो उसी दौरान एक लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए आया, वो बीटेक का स्टूडेंट था। तो उन्होंने मैं उनको कहा कि यू आर वेरी गुड इन केमिस्ट्री में, अच्छे हो आप लोग, इन बच्चों को पढ़ा दो, फ्री पढ़ा दो, जितने भी देंगे उतने ले लो, 300 दे, 200 दे, इनको पढ़ाओ। तो हमारा वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा कि हितेश लड़के का नाम है जी, वो पढ़ता भी मेरे से, हितेश और कविता मैम और मैं, हमने मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाया, टीम बना लिया। हाँ, एक टीम बना के। तो पहले बैच में हम 15-20 बच्चों को ना मात्र 300 में, कोई 300 दे गया, किन्ने भी दे गया, तो मिला के 700-800 रुपये में मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ा दिया। तो हाँ, शुरू किया। तो उसमें क्या है, एक हमेशा सोच रही कि मेरा फाजिलका के अंदर एक डेवलपमेंट हो, हम फाजिलका के बारे में सोचें, क्योंकि पहले तो फाजिलका में जने हैं, तो यही हमारे खाया पिया सब कुछ, इस धरती से हम पैदा हुए, तो फाजिलका को हम क्या देके जाए। तो मैंने फिर प्लान करा कि यहीं से हम लोग, हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, फाजिलका एक अध्यापकों का शहर कहा जाता है, कि यहीं से हम बुलाएंगे उन टीचर्स को भी, करो इन बच्चों की मदद। तो मैंने सोचा कि अगर हम सोच लिया तो ये संभव हो सकता है कि अगर 20 बच्चों को हमने मेडिकल नॉन मेडिकल बिल्कुल नामात्र फीस में पढ़ाया, तो क्यों ना आगे बच्चों को भी अडॉप्ट करें। तो सब ये टीम का एक हिस्सा थे। फिर उसमें धर्मवीर सर मैथ के जुड़े, तो ऐसे भी आए। डॉक्टर जय शर्मा ने जब ये सुना तो मेरे को ये कहा कि मार्शल जी, मैं आपके एकेडमी में आके फिजिक्स पढ़ा दूँगा, बायो पढ़ा दूँगा। तो मैं हैरान हूँ कि काफ़ी लोग प्रपोज करते हैं कि ये सेवा सबसे बड़ी है, तो एजुकेशन सबसे बड़ी है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर मैंने काम किया। सबसे पहले हेल्थ थी, जो जिम बनाया, उसके बाद ऐसी अकेडमी बनाई जिसका उद्देश्य ये नहीं था कि पैसे ही कमाने, जिसका ये उद्देश्य था कि राइट ऑफ एजुकेशन मिले, जिससे बच्चों को एक राइट ट्रैक मिले, उनकी बात भी कोई समझने वाला हो, उनकी बाजू पकड़ने वाला कोई हो, उनको रास्ते पे लेके जाने वाला हो। कि एजुकेशन के कारण हुई। फाजिलका में भी हो सकती है, आप जैसे टीचर हैं और लोग भी हैं, जब मेरी बात आपके जरिए जाएगी, मैसेज जाएंगे, मैं सभी से अपील करूँगा कि जितने भी अच्छे टीचर हैं, अगर वो अपना कुछ % हमें दें, सहयोग दें। काफ़ी बच्चे हैं जिनको आप यूपीएससी के लिए भी मोटिवेट किया, कुछ बच्चों को यूपीएससी भी करवा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे नहीं जरूरी होते हर एक चीज़ के लिए। हाँ, वो समझते हैं कि इस बात को कि अगर हम दिल से काम करें, और सेवा हमेशा बिना लालच की होती है, अगर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने। तो आपने अपना जो जीवन है उसकी शुरुआत एक खिलाड़ी के रूप में की, ठीक है ना? तो कौन सी गेम रही, किस गेम के माध्यम से आप आगे बढ़े? देखो, मैं खुशी थी कि मैं खिलाड़ी रहा। मैं चाहता हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स के अंदर जरूर डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी है जो बहुत
ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर वैल्यूज़ हैं, इंस्टिल करती हैं, डालती हैं। तो मैं खिलाड़ी रहा, खिलाड़ी से एक हौसला ज़रूर बना कि ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है, आप खेलते रहो, अच्छा खेलो, अपना बेस्ट दो। तो यही चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। एमआर कॉलेज में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, कैप्टन भी रहे और रिकॉर्ड भी करे, है ना। हॉकी बहुत अच्छे लेवल पे खेली। हॉकी का तो ये था कि हर स्कूल की तरफ से मैं गोल कीपिंग करता था। अच्छा, तो ठीक। आज फाजिलका की डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन है, उससे जुड़ा हूँ। हाँ, तो उससे भी काफ़ी आज खुशी होती है कि फाजिलका के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट हो रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, है ना। देविंदर ग्रेवाल है, नगिंदर है ना, हकम जी हैं, ये सारे, संदीप संधू हैं, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं। इन्होंने बूटे लगाए। हमारा तो उनको सहयोग यही रहता है कि हमें याद करते हैं, हम लोग जाते हैं, बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हमारे यूथ को कैसे हम आगे लेके आए। तो कुछ समय पहले आपको फाजिलका प्रशासन की ओर से जिला एम्बेसडर बनाया गया था नशा रोकने के लिए, है ना, नशा रोको अभियान का एम्बेसडर बनाया गया था। तो अब क्या लगता है, फाजिलका में नशा कोई स्कोप है या गाँवों में है या शहर में भी है? देखो, बुराई और अच्छाई ऐसी चीज़ है, बुराई ख़त्म नहीं होती। बुराई के सामने डट के अगर हम अच्छे लोग खड़े होंगे तो बुराई हारती है, बुराई तो रहती है। पर आज मेरे को खुशी इस बात की है कि जो बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जो आज ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि सर अगर हम इकट्ठे ना होते, आप हमें ना मिलते, शायद आवाज़ हम गलत रास्ते पे होते। तो मैं यही बात कहता हूँ कि आज सभी पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि जिन बच्चों को नशा लगा है, गलती से गलत रास्ते पे आगे हैं, उनका इलाज संभव है। देखो, सभी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक वर्ग की, एक प्रशासन की नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बाहर बैठ के हम कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, पर जब फील्ड के अंदर आप उतरते हो, आपको सभी चीज़ों का पता चलता है, कमी किसके अंदर है, कहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आपके बारे में ये भी है कि आप हर साल 23 मार्च को एक यहाँ पे मैराथन यात्रा होती है आपकी, वो शुरू करते हो या कोई शहर में रैली निकालते हो भगत सिंह के दिन को लेके? हाँ जी। तो आपको लगता है कि आज भगत सिंह की सार्थकता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगत सिंह जैसा जज्बा हो आज की तारीख में? जितना लोग स्वार्थी लोग हैं, जितने पॉलिटिशियन ऐसे बन चुके हैं। तो देखो, पता क्या है, देखो, देश भक्ति की भावना करने में और दिखाने में फर्क है। करना क्या है कि हम पहले उनकी तरह मरना तो मेरे ख्याल से आज जरूरी नहीं है। मैं यही बात कहता हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है या हमारे और शहीद हैं, तो उनको हम उनकी तरह जीना सीखें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी युवा जो है ना, जो कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमने एक फ़ोटो, छोटी फ़ोटो से लेके घंटा घर के ऊपर एक भगत सिंह को याद करना शुरू किया, उनके जन्मदिन को, उनके शहीदी दिवस को मनाना शुरू किया। बट धीरे धीरे ये अब कारवा बनता गया। मैराथन कराई, पहली मैराथन जब भगत सिंह जी को लेके हुई या नशे के खिलाफ हुई, हज़ारों बच्चे हुए दौड़े थे उसके अंदर। तो अब ऐसा प्लान बना कि हम पीछे 23 मार्च को फाजिलका से हुसैनी वाला सर मत्था टेकने गए हैं, जिसमें सैकड़ों युवा हमारे साथ चले, पैदल चल के गए, हम नतमस्तक हुए। तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि हम सिर्फ पगड़ी या फूल माला से सीमित न रह के युवा के अंदर एक वास्तविकता ऐसा संचार करें, ऐसा ट्रैक दें, ऐसा उनको रास्ता दिखाएं कि वो असलियत पे उसको भावना उनके अंदर पैदा हो। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से काम करना थोड़ा सबको मुश्किल लगता है, पर करेंगे तो प्रचार जरूर देशभक्ति का होगा। हाँ, होगा, बिल्कुल। तो अग्रवाल समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अग्रवाल समाज के अलावा आपके लोग ये भी कहते हैं कि ये मास्टर जी पर्टिकुलर अग्रवाल समाज के लिए ज़्यादा करते हैं, समाज को, बाकी समाज के तबके को उतना ध्यान नहीं देते। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि चलो मेरे एक परिवार के अंदर हम सोचते हैं ना कि जैसे आप भी मेरे भाई हो, तो बाग तो हमारा एक ही है, दुनिया एक बाग की तरह फूल अलग अलग हो सकते हैं, पर मेरा कभी भी ऐसा 22 हो के मैंने ना तो कभी काम किया, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य रहता कि हम लोग उससे भेदभाव करें। किसी से मेरा कभी भेदभाव नहीं रहा। तो ये मैंने नहीं बनाया, पहली बात तो ये प्रभु की इच्छा होती है, और मैं फिर कह रहा हूँ इच्छा शक्ति होती है काम की। तो जब मेरे पे जिम्मेवारी सौंपी गई, मेरे समाज की तरफ से मेरे को प्रधान बनाया, तो सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि एक शहर में अग्रवाल कम्युनिटी हॉल बने। तो सब ये समाज का दिया हुआ आशीर्वाद होता है, और लोगों का विश्वास होता है
कि आप लोग अच्छे से इसको संभालोगे। उस समय की सरकारों का योगदान रहा, खासकर अनिल सेठी जी का उस टाइम पे बहुत बड़ा, उस टाइम नगर कौंसिल के प्रधान थे उस समय के सुजीत जैनी जी थे। तो काफ़ी सारे शहर में 5-7 बने थे ये कम्युनिटी हॉल। तो बनना तो चलो उन्होंने अच्छा बनाया, पर चलाना उसके लिए बड़ी बड़ी एक जिम्मेवारी थी। तो उसको चलाने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या, ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो समाज में हमारे सबसे बड़ी बात यही एक पैदा करी कि हम इसको लालच से नहीं चलाएंगे कभी भी, लालच पैसे नहीं, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएंगे। आज सभी के सामने अग्रवाल कम्युनिटी हॉल की दशा कैसी है, प्रधान कोई भी रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं सभी को बधाई देता हूं कि जो उसको चलाते हैं, जो चला रहे हैं, कि बड़े ईमानदारी से, बड़े सेवा भाव से, बड़े कम पैसों में वो लड़कियों की मदद करते हैं, और जो ज़रूरतमंद भी आता है उसको फ्री भी करते हैं। तो ये नहीं सभी से पैसा लेना है, वो इतनी ही उसकी रखी गई है, जो उसका फंड है जो लेते हैं, इतना ही रखा गया कि उसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो जाए। कितना लेते हैं आप उनसे? देखो उसको उसके अलग अलग रेट्स होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कोई काफ़ी घर ऐसे भी आते हैं कि पैसे नहीं है, फ्री भी होते हैं। अच्छा है ना, कोई एनजीओ भी आती हैं, उनको भी फ्री दिया जाता है जो ज़रूरत है। जैसे हम लोग भी कई प्रोग्राम करते हैं, देशभक्ति का करते हैं, लड़कियों को सम्मानित करते हैं, काफ़ी प्रोग्राम है जिनमें पैसे लिए भी नहीं जाते। 3100-4100 रुपये बिजली समेत है, सफाई है, उसमें काफ़ी खर्चे हैं। आपने 50 बार रक्तदान किया? हाँ जी। है ना? तो रक्तदान आजकल भी कर रहे हैं या छोड़ दिया? पिछले काफ़ी समय से थोड़ा फिजिकली कुछ ऑपरेट होने के कारण डॉक्टर ने एडवाइस किया था अभी, पर एक्टिव आज भी हैं, आज भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जितना समय मिलता है, क्योंकि काफ़ी उस समय से ब्लड डोनेशन शुरू करा जब शायद लैब नहीं थी कोई। हाँ। तो बच्चों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल था और लोगों को बताना बहुत मुश्किल था कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, और बहुत कम लोग उस पर काम करते थे। मेरे को याद है मानव कल्याण सभा थी जिन्होंने ब्लड के लिए मुहिम शुरू करी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने भी करी, पर बड़ा मुश्किल आ रही थी। मैं मेंबर बना, मैंने ब्लड दिया और मेरे को मज़ा आया, तो जब से ही मैं कंटिन्यू करता रहा, देता रहा और लोगों को मोटिवेट किया, हज़ारों युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ा। और आज देखो फाजिल्का की चाहे जो भी संस्था है, श्री बालाजी सेवा संघ है ना, तो राजीव जी हैं, ये सारे लोग आज देखो उसी रास्ते पे आके आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और फाजिल्का को रक्तदानियों का शहर कहा गया, मेरे गढ़ कहा जाता है। मेरे को गर्व है इस चीज़ पर, मेरे को मज़ा आता है कि हमारे बच्चे इतने काबिल हैं कि हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन को लेके हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी करी कि कोई भी ऐसा युवा के अंदर कोई ऐसा ट्रैक ना आए, ऐसी गलत चीज़ ना आए जिससे ये भटक जाए, युवा भटक गए। जिस देश का युवा अपने शहीदों को याद नहीं करेगा, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के महत्व को नहीं समझ पाएगा, गुरुओं को, अध्यापकों को, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, तो वो कैसे तरक्की करे। तो उसके लिए हमने सबसे बड़ी, आज से काफ़ी साल पहले जो एक गर्व दिवस शुरू करा, गर्व उस प्रोजेक्ट के लेके उसके बाद हमने बच्चों को हर शहीद के साथ जोड़ा। लाला लाजपत राय जी थे जिनका योगदान रहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उधम सिंह जी थे, तो सारों शहीदों के साथ इन युवाओं को जोड़ा कि इनके दिनों को नहीं भूलना, क्योंकि ये इनके दिन सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं है। और जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रामीण जागरूकता अभियान, जो कम से कम मैं आज भी उनका नमन करता हूँ, राजकिशोर जी काल्डा और मेरे भाई पवन जुलाहा जी, हम 3 लोग गाँवों में जाते थे, हर गाँव के बच्चों को यही समझाते थे कि बेटा पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ना सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, पढ़ना देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, हौसला बनाना है। हौसला बहुत ज़रूरी था, हौसला बच्चों को बढ़ाया, तो वो सैकड़ों स्कूलों में, गाँवों में सेमिनार लगा। तो ऐसे ही है कि जीवन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, जीवन थोड़ा है। सुनील मार्शल देव कहते हैं युवाओं के नेता हैं। हाँ जी। तो युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मैं युवा को यही कहूँगा कि सेहतमंद रह के हौसला रखे, खंडित पढ़ाई मत करें। खंडित पढ़ाई का मतलब ये है कि जो भी सीखें उसको आगे बांटने की कोशिश है, पूर्ण रूप से सीखें। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रोजगार की कमी नहीं है, बाहर जाने से समस्या का हल नहीं है कहीं भी। आज अगर आप BA करके जाते हो तो +2 तक के कम से कम बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर कोई +2 पढ़ा है तो 6-7 के बच्चों को जरूर पढ़ाओ। रोजगार खुद बना सकते हो आप लोग, पंजाब में किसी चीज़ की कमी नहीं है, है ना। अगर बड़ा सोचो आप
यूपीएससी कर सकते हो, आप आईआईटी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहली ये बात, रोना बंद करके और घबराहट छोड़ के आज इकट्ठे हो और इस पे बात करो। मैं तो कहता हूँ गांव गांव इसी बात की चर्चा हो, एजुकेशन को लेके सेमिनार हो, हेल्थ को लेके सेमिनार हो, राजनीतिक सेमिनार भी होते हैं, दूसरे धार्मिक सेमिनार भी होते हैं। पर जब युवा खड़ा होकर ये बात पूछेगा कि सर पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के मायने क्या है, तब जाके हमें पता लगेगा एजुकेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार हमारे हाथ में है। तभी हम किसी अन्याय की लड़ाई के खिलाफ लड़ सकते हैं और जो हमारे देश में जिस तरह की कोई भी बुराई है उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ संजीव जी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको ना पूछ सका हूँ और आपके दिमाग में हो कि उसके बारे में आज बात करनी है? देखो मेरे को तो खुशी के बारे में आप बात करें। खुशी एक बात है सर, मैं आपसे पढ़ा भी हूँ कॉलेज में, मेरे को याद है तो खुशी इस बात की है कि हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी बार आपने मेरे को कहा, तो मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत मुश्किल से समय निकाल पाए। तो क्वेश्चन तो यही है कि हम अपने शहर की पहले चर्चा करें, इसकी यूथ की चर्चा करें ईमानदारी से। मैं तो यही कहता हूँ कि शिक्षा अगर धंधा है, मान लो चलो ज़रूरी है, कई लोगों को रोज़गार है, परंतु उसमें से आप 75% आप इसको बिजनेस बनाओ और 25% सेवा के लिए लाओ, तो फिर देखो क्या रिजल्ट निकलता है। हर एक बंदा सर पैसे भरने वाला नहीं होता। काफ़ी बच्चे बाहर बैठ के देखते हैं, कईयों को ड्रीम होता है स्कूल कॉलेज पढ़ना है, और मेरे पास भी काफ़ी लोग ये सोचते थे मार्शल सर पता नहीं कितनी बड़ी, क्योंकि पहली एकेडमी थी, लोग ये सोचते थे मार्शल सर इंग्लिश के टीचर हैं, ये पता नहीं बिना पैसे के पढ़ाएंगे नहीं, जैसे होता है अमूमन एकेडमी में। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को वही लोग आए जो पैसे दे सकते हैं। तो हो सकता है इसमें शायद मेरा नुकसान भी हो, पर मेरे को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जो संतुष्टि है, आत्म संतुष्टि है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है संजीव जी, आपने टाइम निकाला आज, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, यहाँ आए। थैंक यू सर। थैंक यू।